निर्वचन से उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी ग्वालियर के एमपी शेजवलकर जी, संध्या राय जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, हमारे यहाँ की मेयर शोभा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि जिन दो नेताओं की हम सबके जीवन में प्रेरणा मिली है, वो आदरणीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए इस राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विजन दी। मुझे याद है कि मैं अपने युवा काल में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि उस समय मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था। समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का मौका मुझे मिला। तो अटल जी ने मुझे कहा, नितिन, ये काम तो अच्छा है, पर हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना आपको बनानी है। और अटल जी ने मुझे आदेश दिया। 3 महीने उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने और अटल जी ने आदेश देने के बाद 3 महीने के बाद मैंने एक योजना बनाई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज आदरणीय तोमर जी उसके मंत्री है और इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना का द्वारा शुरू किया। इस बात का हमें गौरव भी है और अभिमान भी है। और ऐसी भूमि में आज मुझे आने का मौका मिला। बहनों और भाइयों, आज 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर ग्वालियर के शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास से IITM कॉलेज तक एक 7 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये रोड जो है, ये रानीपुरा और रमटापुरा में भी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रैम्प बनाए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिरादित्य जी इसके लिए काफ़ी पीछे पड़े थे। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शेजवलकर जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने भी इसके लिए बहुत आग्रह किया, पर यह काम आज इसीलिए हो रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने CRF में इस काम की सिफारिश करके मेरे पास भेजा और इसी के कारण उसको मंजूरी मिली है। और आज मैं घोषित कर रहा हूं कि इसकी फेज 2 को भी मैं मंजूर कर रहा हूं। और ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका दोनों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। यहां आने के पहले मैंने हमारे देश के अच्छे कंसल्टेंट को, अधिकारियों के साथ बात की और उनको कहा कि हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो 120 मीटर तक बीच में पियर खड़े करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 25 और 30 मीटर पे पियर खड़े करते हैं। ऊपर का जो बीम होगा वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा और 50 टन का ट्रैफिक कम से कम इसमें से 4 लेन से जाएगा। और मैंने ये भी कहा है कि इसका डिजाइन
ग्वालियर के इतिहास के साथ कैसे जुड़ता है ये भी डिजाइन में देखिए, आपको दिखाइए और उसके बाद इसको मंजूरी देके इसका काम